नजर डाल लेते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने शाहजहांपुर में रखी नींव। 36,000 करोड़ की लागत से 2025 तक बनकर होगा तैयार। अमेठी में फिर से जड़े जमाने की कोशिश में कांग्रेस। राहुल प्रियंका हुए 15 किलोमीटर लंबी पदयात्रा में शामिल। पुराने किले की घेराबंदी में जुटी कांग्रेस। उत्तर प्रदेश में 3 बड़े सपा नेताओं पर इनकम टैक्स की कार्रवाई। अखिलेश के ओएसडी रहे जैनेंद्र, दुबई में कॉलेज चलाने वाले राजीव राय और कारोबारी मनोज यादव पर हुई रेड। दस्तावेज खंगाल रही आईटी की टीम। सपा समर्थकों पर आयकर की कार्रवाई। अखिलेश बोले अब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आ गया इनकम टैक्स। बीजेपी के पास नहीं है दूसरा रास्ता, अभी आईटी वाले आए, ईडी का आना अभी बाकी। हरदोई में रफ्तार का कहर। पीएम की रैली में जा रही गाड़ियां एक दूसरे से टकराई। हादसे में 1 दर्जन के करीब गंभीर घायल। विधायक और स्थानीय नेताओं ने पहुंचाया अस्पताल। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनावों को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी भी अब लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे कर नई योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहजहांपुर में उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। मेरठ से लेकर प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। तो वही शिलान्यास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के साथ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रोड प्रोजेक्ट है, जो मेरठ से लेकर प्रयागराज के बीच 7 नेशनल हाईवे को जोड़ेगा। 36,000 करोड़ की लागत से बनने वाला गंगा एक्सप्रेसवे 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज माफिया पर बुलडोजर चलता है। बुलडोजर तो गैर कानूनी इमारत पर चलता है, लेकिन दर्द उसे पालने पोसने वालों को होता है। इस दौरान पीएम मोदी ने एक नया नारा भी दिया। उन्होंने कहा कि यूपी प्लस योगी दोनों बहुत है उपयोगी। तो वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि बेटियों की सुरक्षा पर आए दिन सवाल उठते रहते थे। उनका स्कूल कॉलेज जाना तक मुश्किल कर दिया था। कब कहां दंगा और आगजनी हो जाए कोई नहीं कह सकता था, लेकिन बीते 4.5 साल में योगी की सरकार ने स्थिति को सुधारने के लिए बहुत परिश्रम किया है। तो वही कांग्रेस नेता राहुल गांधी भाजपा हटाओ महंगाई भगाओ पद यात्रा में भाग लेने के लिए अमेठी पहुंचे। उनके साथ आपको बता दें कि कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा भी रही। राहुल के आगमन से पहले कांग्रेस कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आए। राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले प्रियंका मेरे पास आई और उन्होंने मुझसे कहा कि लखनऊ चलो। मैंने उनसे कहा कि लखनऊ जाने से पहले मैं अपने घर जाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि अमेठी मेरा घर है, मुझे यहां से कोई अलग नहीं कर सकता है। तो वहीं उन्होंने कहा कि 2004 में मैं राजनीति में आया और पहला चुनाव मैं यहां लड़ा था और आपने मुझे राजनीति सिखाई। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज देश के सामने 2 सबसे बड़े सवाल हैं, बेरोजगारी और महंगाई। इन सवालों का जवाब न तो मुख्यमंत्री देते हैं और न ही प्रधानमंत्री। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा यहां 15 किलोमीटर पदयात्रा में भी शामिल हुए। तो वही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी रहे लखनऊ के जैनेंद्र यादव, मैनपुरी के मनोज यादव और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय के घर इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा।
बताया जा रहा है कि आयकर अधिकारी 12 गाड़ियों के काफिला लेकर यहां पहुंचे थे। इनकम टैक्स विभाग की टीम घर के चप्पे चप्पे को खंगाल रही है। जहां जहां विभाग की टीम कार्रवाई कर रही है, उन घरों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है, लिहाजा किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। और इसी के तहत छापे की कार्रवाई के दौरान मऊ में वाराणसी की इनकम टैक्स टीम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय के घर पहुंची। बता दें कि छापे की कार्रवाई के दौरान सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव राय को घर में ही नजरबंद कर दिया गया और इधर जैसे ही इसकी भनक सपा कार्यकर्ताओं को लगी, वो राजीव राय के घर के बाहर जमा हो गए और जमकर हंगामा किया। नहीं तो और क्या हो सकता है? मेरा कौन सा अपराध है? ये तो पुलिस वाले लोग हैं। अकेला साथ देता हूँ जिसके नाम के साथ कोई अपराध संख्या नहीं लिखा है, कोई अपराध संख्या मेरे नाम के साथ नहीं लिखा है। मेरा कोई यूपी में कारोबार नहीं है, कोई मेरा ठेका केटा परमिट लाइसेंस वाला कोई धंधा नहीं है। थोड़ा कर रहे हैं और भी लोग कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अब इसका क्या है ना कि अभी कर रहे हैं इनकम टैक्स के लोग हैं जो काम कर रहे हैं, इनको करने दें। मैं अपने कार्यकर्ताओं से अपील करता हूँ, जितने भी मेरे कार्यकर्ता हैं सुन लो, मैं अपने कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि इनको मौका न दें कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला बनाकर आपके ऊपर FIR करें, आपके ऊपर केस करें, फिर हम लोग उलझ जाएं। मेरे पास कुछ भी छुपाने के लिए नहीं है, मेरा क्लीन इमेज है, मुझे किसी बात का डर नहीं है। अमित शाह की रैली की वजह से ये सब किया जा रहा है। 21 तारीख अमित शाह इसकी वजह से हो रहा है। आप समझ रहे हैं ना, अमित शाह के चेक करने का है, यहीं पर मऊ में चले जाए उनके लोगों के पास, वही मऊ में है हिम्मत तो चुनौती देता हूँ, चले जाए, नहीं जाएंगे। तो आयकर विभाग के द्वारा समाजवादी पार्टी के नेताओं के ठिकानों पर छापों को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस की तरह बर्ताव कर रही है। अभी IT की टीम आई है और अब ED वाले भी आएंगे। उन्होंने कहा कि अगर उनके पास पहले से जानकारी थी तो पहले कार्रवाई करनी चाहिए थी। चुनाव से 2 महीने पहले यह कार्रवाई हो रही है, जो कि दिखाता है कि IT और CBI वाले भी चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि इसके पहले भी बंगाल में जिस तरह केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन जनता ने बीजेपी को हरा दिया। आपको बता दें कि अखिलेश यादव के करीबियों पर छापेमारी की कार्रवाई को लेकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM दिनेश शर्मा ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक उद्देश्यों के तहत कोई भी कार्य नहीं करती। केंद्र सरकार से जुड़ी एजेंसियों का अपना अलग काम है, उससे भाजपा का कुछ लेना देना नहीं है। दिनेश शर्मा ने अखिलेश यादव के आरोपों को निराधार बताया। जो समाज का हित चिंतन करने के बजाय संकीर्ण दायरों में गुजरते हैं, उनका समाज में कोई स्थान थोड़ी होता है। समाज के हित में जो हो वो करना चाहिए, और बीजेपी ने यही काम किया है। बीजेपी ने कहा कि मुस्लिम बहनों के लिए हमें समान न्याय का अधिकार चाहिए, तो हमने तलाक का प्रकरण को बेकानूनी बंदिश ला के उसको रोका। हमने कहा धारा 370 हटाएंगे, तो हमने उसको रोका। हमने कहा था श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण में जो बाधाएं होंगी उनको हम दूर करेंगे, हमने किया। हमने कहा था बाबा काशी विश्वनाथ बाबा के उसका हम जीर्णोद्धार कराएंगे, किया। हम जो कहते हैं वो करते हैं, और जो लोग दूसरे हैं वो सपना देखते हैं। तो वह विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी रायबरेली में अपनी पकड़ मजबूत बना रही है और इसी को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में निकाली जा रही विजय यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया जा रहा है। इसी के चलते समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा मुंशीगंज पहुंची, जहां सपा अध्यक्ष का समर्थकों ने जोरदार अभिनंदन किया। तो वहीं अखिलेश यादव ने भी हाथ हिलाकर उनका अभिनंदन स्वीकार किया। इधर सपा की इस विजय यात्रा में हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए, तो वहीं अपने 2 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन अखिलेश यादव पत्रकारों से भी रूबरू हुए, जहां उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और साथ ही किसानों के मुद्दों पर भी अपना पक्ष रखा। तो वे वाराणसी में बाबा काल भैरव मंदिर में काल भैरव का रुद्राक्ष श्रृंगार करके और उन्हें 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया गया। इस अवसर पर वार्षिक रुद्राक्ष अन्नकूट महोत्सव भी मनाया गया। लगभग 1.25 लाख रुद्राक्ष की मालाओं से सजा मंदिर का
पूरा प्रांगण और बाबा काल भैरव के रुद्राक्ष स्वरूप देखकर उनके भक्त अचंभित रह गए, मानो खुद बाबा काल भैरव धरती पर अवतरित हो गए। बाबा काल भैरव के दर्शनों के लिए मंदिर में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। आपको बता दें कि बाबा का रुद्राक्ष अन्नकूट महोत्सव हर साल दिसंबर महीने में मनाया जाता है। ये बाबा का रुद्राक्षमयी महाअन्नकूट महोत्सव सालीना जो हर साल दिसंबर महीने में मनाया जाता है। तिथि इसकी जो है पिताजी हमारे पंडित काशीनाथ दुबे जी निर्धारित करते हैं। तिथि पे ये कार्य होता है और उन्हीं के हाथों से ये सब चीज़ें जो है संपादित होती चली आई हैं, जिसे थोड़ा सा वो अस्वस्थ होने के कारण घर पे ही रहते हैं। उन्होंने ये भार हम लोगों को दे दिया है। मैं उनका बड़ा लड़का सुनील दुबे, जो कि सारे कार्य को मैं देख रहा हूँ और जैसे वो करते हैं उसी तरीके से ये कार्य को मैं कर रहा हूँ। क्या महत्व रहती है, क्या क्या बाबा को चढ़ता है? बाबा को हर चीज़ चढ़ता है, मदिरा चढ़ता है, कच्चा भोग, पक्का भोग, इन्हें सब चीज़ पसंद है। जो आप श्रद्धा से प्रेम से चढ़ाना चाहें वो इसे ग्रहण करते हैं। तो जौनपुर के मछली शहर में रामनगर घगरिया गांव में एक पड़ोसी ने अपने ही पड़ोसी पर सिर्फ इसलिए जानलेवा हमला कर दिया क्योंकि उसने जमीन पर पान खाकर थूक दिया था। आरोपी ने अपने पड़ोसी पर गंडासे से प्रहार किया, जिसमें 2 सगे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वहीं यह भी माना जा रहा है कि इन दोनों पक्षों में पहले से ही जमीनी विवाद चल रहा था, इसीलिए यह हमला किया गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। कितने लोग हैं? और उन्हें मतलब काफी थे, लेकिन हम सब निकलता है। वहीं सहारनपुर पुलिस ने भ्रष्टाचार के एक मामले में जिला आपूर्ति अधिकारी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। मामला पेट्रोल और डीजल की चोरी से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जिला आपूर्ति कार्यालय के एक कर्मचारी ने पेट्रोल पंप से 30,000 रुपए की मासिक बंधी लेना कबूल किया था। उसी कर्मचारी ने बयान दिया कि वो डीएसओ के कहने पर ही मासिक बंधी लेता था। इसके बाद पुलिस ने डीएसओ को गिरफ्तार किया। तो वहीं पानीपत रिफाइनरी से जुड़ी पाइपलाइनों से तेल चोरी करने वाले गिरोह के 12 सदस्यों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पेट्रोल पंप मालिकों की मिलीभगत भी सामने आई थी। दिन पहले थाना सरसावां क्षेत्र में एक गैंग पकड़ा गया था, जो आईओसी की जो भूमिगत पाइपलाइन है उससे डीजल और पेट्रोल पंप की चोरी कर रहा था। उस गैंग ने पूछताछ के दौरान बताया था कि उसमें कुछ अधिकारी भी शामिल हैं, जहां पे ये जो चोरी के तेल वो बेचता है, ऐसे पेट्रोल पंप पे बेचता है जिनके लाइसेंस निरस्त हो चुके हैं। और उसमें एक अधिकारी की भूमिका भी सन्निहित पाई गई थी। उनके बयानों में बात आया कि उनको कुछ पैसे देकर उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। जी हां, प्रधानमंत्री की रैली में शाहजहांपुर जा रही 2 गाड़ियों की भिड़ंत में 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को शाहबाद कोतवाल और सीओ ने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। हादसे के बाद मल्लावा विधायक और सवायजपुर विधायक भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। आपको बता दें कि हादसा शाहबाद थाना क्षेत्र के हरियाली पेट्रोल पंप के पास हुआ।